सबका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर और प्रश्न। इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर फिल इन द। मैंने जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान पर पूरा करना है। पहला जो क्वेश्चन है कि द सेम काइंड ऑफ द प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस ऑफ फार्म। यानी अगर कोई एक जैसी फसल बहुत बड़े स्तर पर कहीं उगाई गई है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग क्रॉप। दूसरा है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज टेस्ट ऑफ द सॉइल। ये जो पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने का मिट्टी में, इसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तीसरा है डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। यानी जो डैमेज सीड होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या करेंगे? वो फ्लोट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ने अगर क्रॉप को ग्रो करना है उसको सनलाइट के अलावा क्या क्या चीज़ें और चाहिए? तो वाटर और न्यूट्रिएंट चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आइटम जो कॉलम ए में है उसको कॉलम बी से मैच करना। तो क्वेश्चन पहला पॉइंट है कि खरीफ क्रॉप में आ जाएगा पैडी एंड मैच, जो कि है ऑप्शन ई। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में आएगा बीट, ग्राम और पी, जो कि ऑप्शन डी। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में आ जाएगा यूरिया एंड सुपर फास्फेट, जो कि है ऑप्शन बी। ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाएगा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, जो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप में हो जाएगा पैडी, मेज, सोयाबीन, गेहूं, कॉटन etc। और रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप में होगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड etc। क्वेश्चन 4 है कि राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, इसमें जो टॉपिक देगा उस पर आपके शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल को उगाने के लिए जो पहला जो काम को करते हैं वो मिट्टी की तैयारी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। और जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कि सॉइल को लूज करना और उस पर पलटना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। उससे क्या होगा कि जो फसल का रूट है सॉइल में बहुत डीप तक जाता है। तो losing soil helping growth of the earthworm and microbes which are found of the plant। और सॉइल को लूज करने से जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स है जो कि फार्मर के मित्र माने जाते हैं और वो मिट्टी में ह्यूमस को भी ऐड करते हैं। Also turning and loosening of the soil being the nutrient rich soil to the top so that the plant can regenerate। टर्निंग और लूजनिंग से जो नीचे की जो सॉइल रहती है इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहता है वो ऊपर आ जाती है जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना। सोइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो बीज बोना है क्रॉप प्रोडक्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्ट है, यानी बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी का हमें सीड सेलेक्ट करना होता है। गुड क्वालिटी सीड और क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑल्सो गुड वैरायटी। गुड क्वालिटी के जो सीड होते हैं हेल्दी होने चाहिए और गुड वैरायटी होना चाहिए। सीड कैन बी सोन बाई सीड ड्रिलिंग। हाथ जो बीज होते हैं उसको सीड ड्रिल से और हाथ से डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप एंड रिमूवल ऑफ वीड इज नॉट। यानी कुछ अनचाहे ऐसे पौधे होते हैं जो फसल के साथ जाते हैं, उनको हटाना ही क्या कहलाता है? वीडिंग। It can be removed either manually or by using tool like Purphy or using weedicides like 2,4-D। These are the spread in the field to kill the weeds। यानी अगर वीट को हम लोग चाहे तो मैनुअली खुरपी से हटा सकते हैं या तो वेडिसाइड जैसे 2,4-D ये सब लगाकर स्प्रे करके फील्ड में
वेट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द थ्रेश इज कॉल्ड थ्रेस, यानी फसल से फिर अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कंबाइन, यानी इसको हम लोग एक मशीन से अलग करते हैं तो इसको कंबाइन कहते हैं। विच इज एन इनफैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर, जिसको हार्वेस्टर और थ्रेशर जिसमें मान सकते हैं। मतलब क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी फर्टिलाइजर हाँ और में क्या अंतर है और मैन्योर। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फर्टिलाइजर होता है एक अकार्बनिक नमक होता है, जबकि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि जो कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू से बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, अब जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मैन्योर को हम लोग फुल फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल, लेकिन मैन्योर जो होता है वो बहुत सारे ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, तो फर्टिलाइजर होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में, जैसे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्योर होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट में थोड़ा कम होता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, यानी सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के दो साधन का नाम बताना है जो पानी को का कंजर्वेशन करते हैं। हम लिख सकते हैं कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि अगर हम क्रॉप को अलग अलग समय पर अलग अलग इंटरवल पर अगर पानी देते हैं तो वही कहलाता है इरिगेशन। द टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज, यानी जो दो ऐसे मेथड जो वाटर कंजर्वेशन करते हैं इरिगेशन में वो ये है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। Under this method, the perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at a regular interval. यानी इस विधि के अनुसार जो एक परपेंडिकुलर पाइप होती है जिसका एक रोटेटिंग नोजल होता है टॉप पे, इसको ज्वाइन कर दिया जाता है मेन पाइपलाइन से बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर। जब मेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, यानी जबकि मेन पाइप से पानी को बहने के लिए छोड़ा जाता है प्रेशर के साथ, तो ये रोटेटिंग नोजल से एस्केप यानी बाहर आता है, इट्स गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, और ये पूरे फसल पर छिड़काव इसका हो जाता है जैसे कि बारिश होती है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर पास ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, इस सिस्टम में जो पानी होता है वो रूट पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, और ये जो फलों के पौधे होते हैं, गार्डन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक है। वाटर इज नॉट वेस्टेड, इसमें वाटर का वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बोन इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यानी ये वहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी। नेक्स्ट है इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen, discuss। कह रहा है कि जब खरीफ सीजन में अगर वीट को गेहूँ को बो दिया जाए तो क्या होगा, डिस्कस करिए। तो आंसर होगा wheat is a रबी क्रॉप, hence it requires cold climatic condition to be grown properly, यानी जो वीट है वो एक रबी क्रॉप है, इसको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है अच्छे से करने के लिए। इफ इट इज सोन इन खरीफ सीजन, तो इसको खरीफ सीजन में बोया गया, इट विल नॉट ग्रो एंड मे बी डिस्ट्रॉय, यानी ये उगेगा नहीं और डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव रेन, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी खरीफ सीजन खरीफ के मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ फील्ड, यानी कह रहा है कि जो सॉइल होती है कंटिन्यूअस प्लांटेशन करने की वजह से क्रॉप के प्लांटेशन से सॉइल कैसे अफेक्ट हो जाती है। आंसर होगा सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट, सॉइल होता है वो आपको मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। दिस न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट होता है पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस क्रॉप इन द सेम फील्ड मेक द सॉइल पुअरर इन द सर्टेन, तो लगातार हम फसलों को उगाएंगे एक ही जगह पे तो सॉइल वहाँ पे पुअर हो जाएगी और कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल, जिससे कि सॉइल उपजाऊ हो सकता है। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट फार्मर नीड टू मैन्योर टू द सॉइल,
इसके लिए मिट्टी को फिर से अच्छा बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए फार्मर को जो है मैन्योर की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल, कि वीड्स क्या होता है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर ऑफ द undesirable plant may grow naturally along with the crop are called, यानी इन सब के साथ बहुत सारे जो है प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम लोग, जिन अनवांटेड होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग वीड्स कहते हैं। देयर आर मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर, ने बहुत से तरीके ऐसे हैं जिससे वीड्स को हम रिमूव या कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी रिमूव बाय रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम द, वीड को हम लोग ऊपर से या रोड से ही ग्राउंड से काट सकते हैं टाइम टाइम तक। इससे डन विद द हेल्प ऑफ खेती, जो कि हम खेती की मदद से कर सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, वीड्स को हम लोग कुछ केमिकल की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको पेस्टिसाइड भी कहते हैं, लाइक टू यू फोर डी, दीज आर स्प्रेड इन इन द वीड, इसको फुल में स्प्रे किया जाता है वीड्स को कम करने के लिए। और नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ द शुगर प्लेन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बॉक्स दिए गए हैं, इनको हमें फ्लो चार्ट बनाना है शुगर प्लेन क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए। ऑर्डर होगा सबसे पहला 5, उन सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, उसके बाद होगा 6, यानी हम करेंगे लॉकिंग द फील्ड, खेत को जोतेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, उसके बाद सोइंग करेंगे हम लोग, उसके बीज बोएंगे। उसके बाद होगा पॉइंट नंबर 7, जो कि हम मैनेजिंग यानी इसको खाद कर देंगे। उसके बाद होगा पॉइंट नंबर 2, यानी उसके बाद इरिगेशन सिंचाई करेंगे। उसके बाद होगा पॉइंट नंबर 3, यानी हार्वेस्टिंग करेंगे और जुताई करेंगे। और उसके बाद होगा पॉइंट नंबर 1, सेंडिंग क्रॉप होगा शुगर पैकेट। उसके बाद हम जब क्रॉप होगा उसको शुगर पैकेट में करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, यानी कुछ क्लूज दिए गए उसको वर्ड पजल पूरा करेंगे। तो पहला दिया है डाउन में जो है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, यानी फसलों को पानी देना कहलाता, तो इरिगेशन कहलाएगा, पहले में इरिगेशन हो जाएगा। दूसरा है कि क्रॉप कीपिंग क्रॉप ग्रेस फॉर लॉन्ग टाइम अंडर अ प्रॉपर कंडीशन, यानी किसी भी अनाज को लॉन्ग टाइम किसी प्रॉपर कंडीशन रखा गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे स्टोरेज। पांचवा जो दिया है कि तीसरा जो एक्रॉस में दिया है कि मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप, यानी एक ऐसी मशीन जिसका उपयोग हम लोग मैच्योर क्रॉप को काट करने के लिए करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। और जो चौथा इसमें क्वेश्चन दिया है कि रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, एक ऐसी रबी क्रॉप, रबी की फसल जो एक दाल भी है, इसका आंसर होगा दाल यानी चना। नेक्स्ट है पांचवा जो कि डाउन में होगा, द सर्टन डाउन ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, यानी एक जैसे पौधे जो बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा क्रॉप। नेक्स्ट है 6 पॉइंट जो कि क्रॉस में आएगा, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाप, यानी ग्रेन को चाप से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। तो इस तरह से पार्ट पूरा होता है। मिलते हैं आप सब वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।